आज हम चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं उत्पादन फलन। देखिए उत्पादन फलन से पहले पढ़ेंगे हम उत्पादन क्या होता है। देखिए उत्पादन होता है आपका किसी वस्तु व सेवा में उपयोगिता का सृजन करना ही उत्पादन कहलाता है। सृजन मतलब होता है पैदा करना, ठीक है। उपयोगिता के मतलब जरूरतों को पैदा करना ही क्या कहलाता है, उत्पादन कहलाता है, ठीक है। देखिए अब इसकी डेफिनेशन है फेयर चाइल्ड के अनुसार क्या है, संपत्ति को अधिक उपयोगी बनाना ही उत्पादन है। मतलब संपत्ति को बहुत महत्वपूर्ण बनाना ही क्या है, उत्पादन है। ये किसकी है, फेयर चाइल्ड की, ठीक है। फिर डॉक्टर वासु ने बोला है क्या, उत्पत्ति का अर्थ तुष्टिगुण का सृजन करना अथवा तुष्टिगुण में वृद्धि करना है। तुष्टिगुण मतलब होता है हमारी उपयोगिता, मतलब उपयोग की चीजें हमारी पूर्ति करना, ठीक है। तो उस पूर्ति को पैदा करना तथा उसमें वृद्धि करना ही क्या कहलाता है, आपका उत्पादन कहलाता है। ये किसने बोला है, डॉक्टर वासु ने, ठीक है। अब सिल्वरमैन ने बोला है उत्पादन तुष्टिगुण का सृजन है, मतलब किसका उपयोग करने का, चीजों का पैदा करने का क्या है, पैदा करता है, ठीक है। मतलब जरूरतों को पैदा करना ही उत्पादन कहलाता है, ठीक है। अब है आपका निक्लनसन का मतलब क्या है, आपको क्या है, आर्थिक दृष्टिकोण का सृजन उत्पत्ति कहलाता है, सृजन उत्पत्ति कहलाता है। तो आर्थिक क्या बोल रहे हैं, आर्थिक मतलब पैसों से संतुष्टि कराना, ठीक है, वो क्या कहलाता है, उत्पत्ति कहलाता है। फिर बोल रहे हैं एली के अनुसार आर्थिक दृष्टिकोण का निर्माण ही उत्पादन है, मतलब उपयोगिता को पैदा करना ही, उसको बनाना ही क्या कहलाता है, उत्पादन, ठीक है। प्रोफेसर टॉमस ने क्या बोला है, किसी वस्तु की वृद्धि हो जाती है, मतलब किसी वस्तु क्या कहते हैं, बढ़ जाती है वो, अर्थात उस वस्तु के बदले पहले की अपेक्षा अधिक वस्तुएं मिल सके, मतलब एक वस्तु के बदले बहुत सारी वस्तुएं मिल सके। जैसे मान के चलिए गोल्ड की रिंग है, ठीक है, उस रिंग के बदले आप बहुत सारा सामान ले सकते हैं, बहुत सारी चीजें ले सकते हैं, तो वही क्या कहलाती है, आपकी उपयोगिता। ये किसने बोला है, टॉमस ने। अब देखिए अब क्या है आपका उत्पादन की विशेषताएं, क्या क्या विशेषताएं होती हैं। देखिए तुष्टिगुण का सृजन करना, तुष्टिगुण का मतलब क्या हो गया हमारा, ठीक है, जरूरत की चीजों को पैदा करना, ठीक है। और मूल्यों का सृजन करना मतलब मूल्यों का सृजन करना मतलब मूल्यों को पैदा करना, मतलब मूल्यों की वैल्यू डिसाइड करना, ठीक है, प्राइस डिसाइड करना, ठीक है। लाभदायक तथा हानिकारक दोनों ही वस्तुओं का उत्पादन करना, मतलब आपकी लाभदायक चीजें भी हो, हानिकारक भी, दोनों चीजों को क्या करना, पैदा करना। नैतिकता से कोई संबंध नहीं, इसका नैतिकता से कोई संबंध नहीं है, ठीक है। उत्पादक की कार्यकुशलता पर निर्भर करता है वो कितना और कैसा प्रोडक्ट बना सकता है, ठीक है। अब आता है उत्पादन का महत्व, क्या क्या है उत्पादन के महत्व, आवश्यकता की पूर्ति करना, जितनी आवश्यकता हो उतना सामान बनाना, ठीक है। अब जीवन स्तर को सुधारना, ठीक है, जीवन स्तर डिसाइड करना, जैसे चीजें हो रही है उसके हिसाब से। उपभोग सीमा में वृद्धि करना, मतलब खाने की चीजों को, अच्छी चीजों को बनाना, ठीक है, उसमें वृद्धि करना। देश की आर्थिक उन्नति करना, देश में पैसों की उन्नति करना, ठीक है। देश में सेवा वगैरह का, आर्थिक का मतलब होता है सेवा में उत्पत्ति करना, मतलब जो दूसरों की भलाई के लिए की जाती है चीजें, उनकी उन्नति करना, ठीक है। फिर है राज्य की आय बढ़ाने में सहायक, तो राज्य की आय मतलब सरकार की आय को बढ़ाने में सहायक, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में वृद्धि करना, मतलब एक देश से दूसरे देश में, विदेशों में माल भेजना, उसमें वृद्धि करना, ठीक है। फिर रोजगार के अवसरों में वृद्धि करना, मतलब लोगों को रोजगार प्रोवाइड कराना, ठीक है। और आर्थिक नियोजन का आधार, मतलब जो सेवा वगैरह करना होता है उनको प्लानिंग का आधार डिसाइड करना, कि कैसे करना है, क्या करना है, किस तरीके से करना है, उन सबको डिसाइड करना। देखिए अब है आपका उत्पादन की विधियां। उत्पादन की विधियां होती है 6 प्रकार की। देखिए क्या है, रूप परिवर्तन, मतलब उसकी चीज को चेंज करके जिससे वो देखने में अच्छी लगे, ठीक है। फिर समय परिवर्तन, न जल्दी बन सके, ठीक है। फिर ज्ञान में वृद्धि, मतलब अच्छे से अच्छा प्रोडक्ट को आप वृद्धि कर सके उसमें। स्थान परिवर्तन का मतलब है आपको बहुत सारे स्थानों पर बन सके, ठीक है। अधिकार परिवर्तन, उसका राइट हो आपके पास कि आप उसे सेल कर सकते हैं। और सेवा, ठीक है। तो आपका ये था क्या, उत्पादन की विधियां। अब आता है उत्पादन की मात्रा को प्रभावित करने वाले तत्व। तो जो उत्पादन की मात्रा को प्रभावित करते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, एक आंतरिक तत्व, एक बाह्य तत्व। आंतरिक तत्व में कौन से तत्व आते हैं, उत्पादन के साधनों की कुशलता, मतलब उत्पादन के जो साधन है, जो जिससे उत्पादन किया जा रहा है उसको वो अच्छा होना, ठीक है। साधनों का इष्टतम प्रयोग, अच्छे से प्रयोग करना, इष्टतम का मतलब होता है अच्छे से प्रयोग करना, ठीक है। उत्पादन की आदर्श योजना, अच्छी योजना उत्पादन की, ठीक है। फिर है बाह्य तत्व। बाह्य तत्व में क्या है, प्राकृतिक परिस्थितियां, मतलब प्राकृतिक जो भी परिस्थितियां होती हैं, जो नेचर के द्वारा दी गई परिस्थितियां होती हैं, वो परिस्थितियां, ठीक है। फिर है मानवीय संसाधन, मानव के द्वारा बनाए गए संसाधन,
ठीक है। परिवहन व संदेश वाहन का साधन, मतलब जो वाहन वगैरह होते हैं वो, और जो मैसेज वगैरह भेजने का साधन है उनका साधन होना चाहिए। ठीक है। राजनीतिक स्थिरता और शांति की सुरक्षा, मतलब राजनीतिक मतलब सरकार की तरफ से क्या होना चाहिए, स्थिरता होनी चाहिए, फिक्स होनी चाहिए कि आप इतना सामान बना सकते हो, और शांति और सुरक्षा होनी चाहिए। ठीक है। उनकी सुरक्षा कैसे की जा सकती है, पूंजी की पर्याप्तता, कि जितनी जरूरत पड़ेगी पूंजी की, कैपिटल की जितनी जरूरत पड़ेगी उतनी कैपिटल होनी चाहिए। सरकार की आर्थिक नीति, सरकार की दूसरों की मदद करने के लिए नीति अपनानी चाहिए। ठीक है। तकनीकी सहायता लागत, तकनीकी लागत मतलब जो भी टेक्निक की तरफ से जो भी लागत लग रही है उसकी वैल्यू पता होना चाहिए। ठीक है। आपका उत्पादन फलन, अब उत्पादन फलन होता क्या है, देखिए जिस वस्तु का उत्पादन किया उस वस्तु को निर्गत या प्रदा कहते हैं। ठीक है। जिस वस्तु का क्या किया, उत्पादन किया मतलब बनाया, जिसे वो क्या करते हैं, निर्गत या प्रदा। ठीक है। और जिस वस्तु को प्राप्त किया मतलब दूसरे देशों से प्राप्त किया उसे बोलते हैं आदान या फिर आगत। ठीक है। दोनों के तकनीक संबंध को, मतलब दोनों को आना और जाना, दोनों के तकनीक संबंध को क्या कहते हैं, उत्पादन फलन कहते हैं। ठीक है। या फिर उत्पादन प्रकार कहते हैं, प्रकार है। ठीक है। अब देखिए लिप्सी के अनुसार है, क्या बोला है इन्होंने, उत्पत्ति मात्रा की तकनीक संबंध को, मतलब उत्पत्ति मात्रा के टेक्निकल संबंध को क्या बोलते हैं हम, अर्थशास्त्र में उत्पादन फलन कहते हैं। ठीक है। अब है उत्पादन फलन के प्रकार। उत्पादन फलन के दो प्रकार होते हैं, एक अल्पकालीन उत्पादन फलन, एक होता है दीर्घकालीन उत्पादन फलन। अल्पकालीन में क्या होता है, अल्पकालीन में छोटे टाइम पीरियड के लिए होती है, तो क्या होता है, एक साधन स्थिर होता है। ठीक है। एक साधन फिक्स होता है और सब परिवर्तित होते हैं, और सब क्या होते हैं, चेंज होते रहते हैं। ठीक है। इसे हम क्या बोलते हैं, उत्पत्ति हार्ष नियम भी बोलते हैं, और इसे हम परिवर्तनशील अनुपात भी बोलते हैं। ठीक है। और दीर्घकालीन उत्पादन फलन को क्या बोलते हैं, इसमें सभी साधन परिवर्तित होते रहते हैं, मतलब चेंज होते रहते हैं। ठीक है। इससे हम क्या बोल रहे हैं, इसे बोलते हैं हम पैमाने के प्रतिफल के नियम। क्या बोलते हैं, पैमाने के प्रतिफल के नियम। अब देखिए उत्पादन फलन की विशेषताएं, क्या क्या होती है उत्पादन फलन की विशेषताएं। देखो ये इंजीनियर समस्या है, मतलब टेक्निकल प्रॉब्लम है, आर्थिक समस्या नहीं, मतलब धन से संबंधी कोई समस्या नहीं है। ठीक है। कीमत से कोई संबंध नहीं है, इसका प्राइस से कोई संबंध नहीं है। ठीक है। निर्धारण तकनीकी ज्ञान की स्थिति द्वारा, मतलब जो तकनीकी निर्धारित की गई है उसके द्वारा ही आपको क्या मिलेगा, आपको एडवाइस मिलेगी। ठीक है। व्याख्या एक निश्चित समाप्ति के अंतर्गत, मतलब एक निश्चित टाइम के बाद ही आपको, एक निश्चित टाइम के अंदर ही आपको क्या मिलेगी, उसकी डिटेल्स देखने को मिलेगी। ठीक है। तो ये था आपका चैप्टर उत्पादन फलन। आज का चैप्टर हम यहीं पे खत्म करते हैं, फिर मिलेंगे हम नए चैप्टर के साथ।